नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें प्यार, तकरार और खाने का तड़का है। आज की कहानी है प्यार, तकरार और हाँ, खाने की। ये कहानी है एक नई नवेली दुल्हन और उसकी सास की, जो एक साथ किचन में कुछ नया करने जा रही हैं। मिलिए हमारी दुल्हन पिंकी से, फुल ऑफ लाइफ, म्यूजिक लवर और इंस्टाग्राम रील बनाने में माहिर। पिंकी को सोशल मीडिया पर अपनी हर छोटी बड़ी बात शेयर करना बहुत पसंद है। फिर है मम्मी जी, किचन की क्वीन, दुनिया की सबसे बेस्ट आलू गोभी बनाती हैं और उन्हें लगता है इंस्टाग्राम वो है जहां फोटोज प्रिंट करवाने के बाद रखते हैं। मम्मी जी को किचन में महारत हासिल है और उनका खाना सबको बहुत पसंद आता है। पिंकी की शादी हुई है मम्मी जी के लाडले बेटे बंटी से। बंटी अपनी बीवी से भी प्यार करता है और अपनी माँ के हाथ के खाने से भी। बंटी अपनी बीवी से भी प्यार करता है और अपनी माँ के हाथ के खाने से भी। बंटी के लिए ये दोनों ही बहुत खास हैं और वो नहीं चाहता कि किसी को भी बुरा लगे। नई दुल्हन के लिए मुश्किल सिचुएशन नो। पिंकी के लिए ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि उसे अपनी सास के साथ तालमेल बिठाना है और साथ ही अपने नए घर में अपनी जगह बनानी है। एक दिन मम्मी जी ने अनाउंस किया कि वो पिंकी को अपनी फेमस आलू गोभी की रेसिपी सिखाएंगी। पिंकी के लिए ये एक गोल्डन चांस है, लेकिन साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी। पिंकी एक्साइटेड तो है पर नर्वस भी। उसे डर है कि कहीं वो कुछ गलत न कर दे और मम्मी जी नाराज ना हो जाएं। क्या गलत हो सकता है ना? अरे सब कुछ। किचन में कभी भी कुछ भी हो सकता है और पिंकी को इस बात का एहसास है। क्या पिंकी मम्मी जी की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी? क्या वो आलू गोभी बना पाएगी या फिर किचन में कोई बड़ा हादसा हो जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए। मम्मी जी इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करती हैं। पिंकी 2 चम्मच तेल डालो। पिंकी हेल्थ कॉन्शियस होने के नाते एक ही डालती है। मम्मी जी की आंख फड़क जाती है। बेटा 2 चम्मच, कम तेल में स्वाद कैसे आएगा? पिंकी मुस्कुराती है। मम्मी जी हेल्दी ईटिंग बहुत जरूरी है आजकल। फिर आता है जीरा। मम्मी जी कहती हैं, जब तेल गरम हो जाए, गरम गरम तब डालना। पिंकी फेसबुक पे लाइक्स चेक करने में बिजी हॉट 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 वाला पार्ट मिस कर देती है और जीरा डाल देती है। रिजल्ट, किचन में मिनी धमाका। मम्मी जी पीछे हटती हैं। अरे मेरा किचन जला दोगी क्या पिंकी? पिंकी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। मम्मी जी मैं तो बस। मम्मी जी पहले से ही गुस्से में बात काटती हैं। बस क्या? तुम आजकल की लड़कियां हमेशा फोन पे लगी रहती हो, खाना बनाने में ध्यान दो। पिंकी को थोड़ा बुरा लगता है। वो पूरी कोशिश कर रही थी आखिर, पर मम्मी जी अब शुरू हो गई हैं अपने जमाने की बातें सुनाने। मम्मी जी की हर बात पर बहस होने लगती है। हल्दी डालो, ज्यादा हो गया। धनिया डालो, कम है। किचन मसालों और ईगो की जंग का मैदान बन गया है। बंटी अंदर आता है अपनी फेवरेट आलू गोभी की खुशबू की उम्मीद में, पर उसे मिलती है जले हुए जीरे की गंध और एक युद्ध का मैदान। वो देखता है उसकी बीवी गुस्से में और माँ गुस्से से लाल। बेचारा बंटी फंस गया है चक्की के 2 पार्टों में। वो माहौल हल्का करने की कोशिश करता है। वाह, आज कुछ अलग ही खुशबू आ रही है। कोई नया परफ्यूम लगाया है क्या पिंकी? मम्मी जी उसे घूरती हैं। बंटी घबरा जाता है। कुछ बातें अनकही ही अच्छी लगती हैं। वो सोचता है समझदारी इसी में है कि मैं यहां से खिसकूं। अरे मुझे तो गमले में पानी देना था, और वो भाग गया। सेक्शन 5, नमक की चुटकी, ड्रामा का तड़का। वापस युद्ध के मैदान में मम्मी जी बड़े ही नाटकीय अंदाज में एक चुटकी नमक डालती हैं और कहती हैं, मेरे जमाने में बहुएं कभी बड़ों से सवाल नहीं करती थीं। पिंकी भी कम नहीं, पलट कर जवाब देती है, जमाना बदल गया है मम्मी जी, अब हमारी भी अपनी राय होती है। नमक दानी भी इनकी बहादुरी देखकर कांप उठती है। ये तो पूरा बॉलीवुड ड्रामा बन गया। अब तो अमिताभ बच्चन की आवाज में वॉइस ओवर चाहिए। मेरा फोन कहां है? रील बनानी है। सेक्शन 6, आंसू, नखरे और हल्दी। आलू गोभी का तो पता ही नहीं। दोनों औरतें रोने के कगार पर हैं। पिंकी को लगता है उसे कोई समझता नहीं। मम्मी जी को लगता है उनकी इज्जत नहीं की गई। किचन बिल्कुल वैसा ही बिखरा हुआ है जैसे इन दोनों के इमोशंस। तभी डोरबेल बजती है। अरे ये किसका था इस ड्रामेटिक मोड पर? सेक्शन 7, एक सरप्राइज मेहमान और दिलों में बदलाव। ये हैं पड़ोसन वर्मा जी। अपनी गॉसिप और उससे भी ज्यादा फेमस समोसे के लिए जानी जाती हैं। वो आई हैं उन्हें कम्युनिटी पोटलक के लिए बुलाने। किचन का और इन दोनों का हाल देखकर वर्मा जी को शक होता है। मम्मी जी बड़ी होने के नाते पूरी आलू गोभी की कहानी सुनाती है, साथ में थोड़ा अपना ड्रामा भी मिलाकर। वर्मा जी धीरज से सुनती हैं, फिर वो हंसती हैं जोर से, एकदम खिलखिलाकर। अरे तुम औरतें भी बस एक रेसिपी के लिए, हर घर का अपना तरीका होता है। चलो अब थोड़ी सी आलू गोभी के लिए आपस में मत लड़ो।
सेक्शन 8 जली हुई रोटियों के साथ जुड़ाव। यह कहानी है एक साधारण भारतीय रसोई की, जहां रिश्तों की मिठास और हंसी खुशी का माहौल हर दिन की छोटी छोटी घटनाओं में झलकता है। वर्मा जी की बातें मानो किसी ने ताजी हवा का झोंका दे दिया हो। उनकी कहानियां और अनुभव परिवार के हर सदस्य को एक साथ बांधते हैं और उनके शब्दों में छुपी हंसी सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। पिंकी और मम्मी जी एक दूसरे को देखती हैं और फिर वो भी हंसने लगती हैं। उनकी हंसी में एक अनोखा जुड़ाव है जो हर बार की तरह इस बार भी एक छोटी सी गलती को एक यादगार पल में बदल देता है। अपने जिद्दीपन पर, जले हुए जीरे पर, इस पूरे मजेदार सिचुएशन पर रसोई में जले हुए जीरे की खुशबू और हंसी की गूंज एक साथ मिलकर एक अनोखा माहौल बना देती है। मम्मी जी का गुस्सा जाता रहा, वो पिंकी को गले लगा लेती है। इस गले लगाने में एक अपनापन और स्नेह है जो हर बार की तरह इस बार भी उनके रिश्ते को और मजबूत बना देता है। पता है बेटा, जीरा डालने का तुम्हारा तरीका बुरा नहीं है। मम्मी जी के इन शब्दों में छुपी तारीफ पिंकी के दिल को छू जाती है। उससे एक स्मोकी फ्लेवर आता है। पिंकी हैरान है, उसे यकीन नहीं हो रहा कि मम्मी जी ने उसकी तारीफ की है। क्या ये तारीफ है मम्मी जी से? चमत्कार हो सकता है। पिंकी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो उन्हें वापस गले लगा लेती है। और आपकी आलू गोभी सबसे बेस्ट होती है मम्मी जी। इस एक वाक्य में पिंकी ने अपने दिल की बात कह दी। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। पिंकी की आंखों में चमक और मम्मी जी के चेहरे पर संतोष, दोनों के बीच का यह पल हमेशा के लिए यादगार बन जाता है। सेक्शन 9 सुलह का मीठा स्वाद। आलू गोभी भले ही डिजास्टर बन गई हो, पर इसने दोनों को करीब ला दिया। उस दिन की शुरुआत तो एक साधारण सी रेसिपी से हुई थी, लेकिन अंत में यह एक यादगार अनुभव बन गया। उन्हें एहसास हुआ कि परफेक्ट रेसिपी से ज्यादा जरूरी है रिस्पेक्ट और समझ। जब दोनों ने एक दूसरे की बातों को सुना और समझा तो उनके बीच की दूरियां कम हो गईं। उस दिन के बाद से उनके किचन एडवेंचर्स हंसी, सीख और कभी-कभी थोड़ा बहुत ड्रामा, इन सब का मिक्सचर बन गए। हर बार जब वे किचन में साथ होती तो एक नई कहानी बनती। पर एक बात पक्की है, उनका रिश्ता उतना ही मजबूत है जितनी मजबूत मम्मी जी की मसाला चाय। चाय की हर चुस्की के साथ उनके रिश्ते में मिठास और गहराई आती गई। तो अगली बार जब आपके किचन में खटपट हो तो पिंकी और मम्मी जी को याद करना। उनके अनुभव से सीखें कि कैसे छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर रिश्तों को मजबूत बनाया जा सकता है। एक चुटकी ह्यूमर डालना, थोड़ा सा धीरज और एक प्यारे रिश्ते की स्वादिष्ट रेसिपी का आनंद लो। खाना खत्म, कहानी खत्म, और कभी कभी थोड़ी सी मस्ती भी जरूरी है। अगली बार तक हंसते रहो और याद रखो, हर रेसिपी में थोड़ी सी हंसी और